हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स की जो हमने सीरीज स्टार्ट की थी उसको फिर से हम कंटिन्यू कर रहे हैं और उसके अंतर्गत हम कुछ क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के जो कि मध्य प्रदेश से संबंधित होगी आपके साथ शेयर करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान देश का स्वच्छ आइकॉनिक प्लेस बन चुका है। ओके, तो देखिए मध्य प्रदेश का महाकाल मंदिर जो है वो एक स्वच्छ आइकॉनिक प्लेस बन चुका है। महाकालेश्वर मंदिर जो कि उज्जैन में स्थित है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको डिटेल बता देती हूँ। केंद्रीय पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय ने 27 सितंबर 2018 को इसकी घोषणा की थी। मंत्रालय द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के तहत देश के 30 आइकॉन, कितने 30, ठीक है, याद रखेंगे, 30 आइकॉनिक जो प्लेस है वो चुने गए थे। इन्हें सरकार ने CSR के माध्यम से विकास और सुविधाओं में बढ़ोतरी के लिए राशि उपलब्ध कराई थी और उज्जैन का जो महाकालेश्वर मंदिर है वो इन्हीं में से एक है। ओके, मंदिर को भी 7,92,00,000 रुपए दिए गए थे इस योजना के कार्यान्वयन के लिए। ओके, ये जो महाकालेश्वर मंदिर है ये उज्जैन में स्थित है, आप सभी को पता होगा। और यहाँ पर प्रतिदिन सुबह 4 बजे से 6 बजे तक भस्म आरती होती है और यह देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यहाँ पे ज्योतिर्लिंग आया है जो कि, तो मैं आपको बता देती हूँ कि देश में टोटल है 12 ज्योतिर्लिंग, याद रखिएगा 12 ज्योतिर्लिंग। और 12 ज्योतिर्लिंग में से जो 2 ज्योतिर्लिंग है वो है अपने मध्य प्रदेश में। पहला है महाकालेश्वर जो कि उज्जैन में स्थित है और दूसरा है ओमकारेश्वर जो कि है खंडवा में। ओके, तो ये हो गया। अगला है, मध्य प्रदेश के किस स्थान को नगर निगम के रूप में गठित करने की अनुशंसा दी गई है। ठीक है, तो ये जो दतिया जिला है, दतिया अगर आपने नाम सुना हो, है ना, तो ये जो दतिया है मध्य प्रदेश के उत्तरी हिस्से में स्थित है, आप देख सकते हैं। तो इसे अब नगर निगम के रूप में गठित किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने, जब ये थे मुख्यमंत्री, इनकी अध्यक्षता में 1 अक्टूबर 2018 को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में नगर पालिका परिषद दतिया को, ये क्या है, नगर पालिका परिषद थी दतिया, अब दतिया को नगर पालिका निगम के रूप में गठित करने की अनुशंसा कर प्रस्ताव राज्यपाल की स्वीकृति के लिए प्रेषित करने का निर्णय लिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस कैबिनेट मंत्री को भारत गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किस कैबिनेट मंत्री को भारत गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो ये किया गया है श्री नारायण सिंह कुशवाहा को। श्री नारायण सिंह कुशवाहा को जो है सम्मानित किया गया है भारत गौरव पुरस्कार से। इनके बारे में बता दूं, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री नारायण सिंह कुशवाहा को इंडिया इंटरनेशनल फ्रेंडशिप सोसाइटी द्वारा 29 सितंबर 2018 को नई दिल्ली में प्रशासक और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, किसके रूप में, प्रशासक और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में सराहनीय उपलब्धियों के लिए भारत गौरव पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। ओके, जो ये श्री कुशवाहा जी हैं, श्री कुशवाहा ने यह पुरस्कार इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में आर्थिक विकास और राष्ट्रीय एकता सेमिनार में मध्य प्रदेश के पूर्व राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल कृष्ण मोहन सेठ और मिजोरम के पूर्व राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल निर्भय शर्मा से ग्रहण किया है। और पुरस्कार के रूप में कुशवाहा जी को ट्रॉफी और प्रशस्ति पत्र जो है वो प्रदान किया गया है। ओके, नेक्स्ट है, अमृत योजना के क्रियान्वयन में किस राज्य को राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत किया गया है। अमृत योजना के क्रियान्वयन में किस राज्य को राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत किया गया है, तो ये किया गया है ऑफ कोर्स मध्य प्रदेश को। ठीक है, प्रदेश को अमृत योजना में बेहतर क्रियान्वयन तथा द ईज ऑफ लिविंग में, ठीक है, द ईज ऑफ लिविंग, ये मैंने आपके साथ चर्चा की भी है। इसके लिए भारत सरकार के आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा 24 सितंबर 2018 को नई दिल्ली में आयोजित नेशनल डिसमिनेशन वर्कशॉप में राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत किया गया है। यह पुरस्कार केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री श्री हरदीप पुरी ने इन्हें प्रदान किया है। ठीक है, और इस डाटा के अनुसार देश के 111 शहरों में मध्य प्रदेश का जो इंदौर शहर है वो 8वें पर और भोपाल शहर 10वें स्थान पर रहा है। ठीक है, अमृत योजना के क्रियान्वयन में ये एक सरकार की, हमारे केंद्रीय सरकार की एक योजना है। अगला है, 1 अक्टूबर 2018 को नई दिल्ली में वयोश्रेष्ठ प्रतिष्ठित माता श्रेणी सम्मान से किसे अलंकृत किया गया है। ठीक है,
एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, 1 अक्टूबर 2018 को नई दिल्ली में वयोश्रेष्ठ प्रतिष्ठित माता श्रेणी सम्मान से किसे पुरस्कृत किया गया है या फिर किसे अलंकृत किया गया है? तो ये किया गया है मध्य प्रदेश की, चूंकि ये मध्य प्रदेश से संबंधित थी इसलिए यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश की श्रीमती मनवीर नारंग, श्रीमती मनवीर नारंग। ठीक है, यह सम्मान अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू द्वारा विज्ञान भवन में आयोजित वयोश्रेष्ठ सम्मान 2018 कार्यक्रम में प्रदान किया गया। यहाँ पर 1 अक्टूबर आप याद रखिएगा, 1 अक्टूबर को प्रतिवर्ष भारत में मनाया जाता है वृद्धजन दिवस। ये जो वृद्धजन दिवस है ये 2005 से प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ठीक है, ये राष्ट्रीय नहीं, सॉरी ये राष्ट्रीय नहीं, ये अंतर्राष्ट्रीय है। तो सन 2005 से प्रतिवर्ष 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला है, देश का पहला मक्का महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देश का पहला मक्का महोत्सव, ये देश का पहला है क्योंकि मध्य प्रदेश का तो पहला होगा ही, तो ये मनाया गया है छिंदवाड़ा में। ठीक है, छिंदवाड़ा कहाँ पर है आप एक बार लोकेशन देख लेंगे मैप में। तो देश का पहला मक्का महोत्सव आयोजित किया गया है छिंदवाड़ा में। छिंदवाड़ा में देश का पहला 2 दिवस चला था ये महोत्सव। 29 और 30 सितंबर 2018 को चला था। मक्का महोत्सव में देश भर से आए कृषि वैज्ञानिक, मक्का विशेषज्ञ और मक्का उद्यमियों ने अपने विचारों को साझा किया। मक्का महोत्सव में यह भी बताया गया कि मक्का उत्पादन में, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन में बोलने जा रही हूँ, मक्का उत्पादन में छिंदवाड़ा जिला प्रदेश का ही नहीं बल्कि देश में भी अग्रणी जिला अब बन चुका है। ठीक है, तो मक्का उत्पादन में जो छिंदवाड़ा है वो केवल मध्य प्रदेश में नहीं बल्कि देश में भी अब इसका नाम शुमार हो रहा है। अगला है, बेहतर आय व बेहतर काम हेतु मध्य प्रदेश के किस मंडी को प्रदेश में पहला पुरस्कार दिया गया है? फिर से रिपीट कर रही हूँ, बेहतर आय और बेहतर काम के लिए मध्य प्रदेश के किस मंडी को प्रदेश का पहला पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है इंदौर मंडी को। ठीक है, इंदौर हर चीज़ में इस समय अग्रणी हो रहा है, तो याद हो जाएगा आपको आसानी से। उत्कृष्ट कार्य करने वाली प्रदेश की सभी मंडियों में इंदौर की मंडी को पहला पुरस्कार मिला है। प्रथम पुरस्कार के रूप में इंदौर मंडी को 4 लाख रुपए, प्रशंसा पत्र या प्रशस्ति पत्र और शील्ड सौंपी गई है। 1 अक्टूबर 2018 को भोपाल में एक समारोह में कृषि मंत्री गौरी शंकर बिसेन, मंडी बोर्ड के एमडी फैज अहमद किदवई द्वारा मंडी सचिव सतीश पटेल और अध्यक्ष और व्यापारी प्रतिनिधि हैं एक मनोज काला, इनको यह पुरस्कार प्रदान किया है। इंदौर मंडी ने बीते कुछ महीनों में टैक्स के रूप में बेहतर आय अर्जित की है, मतलब आय के साथ साथ टैक्स भी पर्याप्त मात्रा में पे किया है। और मंडी समिति की शहर की सभी मंडियों से आय 68 करोड़ रुपीस रही, जो कि प्रदेश में सबसे अधिक दर्ज की गई है। ओके, तो यहाँ पर केवल आपको यही याद रखना है कि सर्वश्रेष्ठ मंडी का पुरस्कार किसे दिया गया। अगला है, देश का सबसे गरीब और पिछड़ा जिला कौन सा है? देश का सबसे गरीब और पिछड़ा जिला कौन सा है? तो ये है मध्य प्रदेश का अलीराजपुर। चूंकि ये मध्य प्रदेश का है इसलिए यहाँ पर आपको पढ़ना जरूरी हो जाता है। तो जो ये मध्य प्रदेश का अलीराजपुर जिला है, ये ना केवल मध्य प्रदेश का बल्कि ये देश का भी सबसे डाटा में जो अनुमान लगाया गया है कि ये देश का, ना केवल मध्य प्रदेश का बल्कि ये देश का सबसे गरीब और पिछड़ा जिला है। सितंबर 2018 में यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP और OPHI द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश का आदिवासी बहुल जिला, ये जो अलीराजपुर है ना, ये आदिवासी बहुल जिला है। तो ये जो आदिवासी बहुल जिला है ये भारत का सबसे गरीब जिला है। ठीक है, और ताज़ा वैश्विक रिपोर्ट भी, चूंकि वैश्विक रिपोर्ट थी तो ताज़ा वैश्विक रिपोर्ट में अलीराजपुर के विकास को लेकर के अनेक सवाल भी खड़े हो चुके हैं अब कि आखिर क्या कारण है। और इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि अलीराजपुर में 76.5% आबादी गरीब है। साथ ही गरीबी और भुखमरी के मामले में इस जिले की स्थिति अफ्रीका के सियरा लियोन जैसी है, जो दुनिया में अपनी दुर्दशा के लिए बहुत ही ज्यादा मशहूर है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। रिपोर्ट के अनुसार देश के 29 जिलों में, जो भी हमारे भारत के 29 जिले हैं, उन जिलों में जिले नहीं राज्य हैं, जो उन राज्य में गरीबी के मामले में मध्य प्रदेश चौथे नंबर पे है। वहीं देश में अलीराजपुर जिला गरीबी के मामले में पहले पायदान पर खड़ा हुआ है। रिपोर्ट में बिहार गरीबी के मामले में सबसे पहले नंबर पे है। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश किस नंबर पे है? 4th में है। और फर्स्ट नंबर पे कौन सा राज्य है? फर्स्ट नंबर पर है बिहार। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर पर है बिहार राज्य, और साथ ही साथ दूसरे नंबर पर है उत्तर प्रदेश, और
झारखंड है दूसरे नंबर पर और उत्तर प्रदेश है तीसरे नंबर पर। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, इस रिपोर्ट के अनुसार सबसे गरीब जिला जो है, जो जिसका फर्स्ट पोजीशन है जिसकी, वो है बिहार, है ना। और सेकंड पोजीशन है झारखंड की, थर्ड पोजीशन है उत्तर प्रदेश की और फोर्थ पोजीशन है मध्य प्रदेश की। और अगर जिलों की बात की जाए तो सबसे गरीब जिला है अलीराजपुर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश पर्यटन के क्षेत्र में किस राज्य को 10 अवार्ड प्रदान किए गए हैं? पर्यटन के क्षेत्र में या फिर पर्यटन के विकास के लिए किस राज्य को 10 अवार्ड प्रदान किए गए हैं? तो ये किए गए हैं मध्य प्रदेश को। पर्यटन के मामले में बहुत आगे रहा है मध्य प्रदेश। अब देख लेते हैं कौन कौन से 10 अवार्ड इससे प्राप्त किए गए हैं, प्रदान किए गए हैं, है ना। तो इसके अवार्ड के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ हेरिटेज वॉक का अवार्ड मिला है मध्य प्रदेश को, और मध्य प्रदेश के अंतर्गत ये मिला है इंदौर शहर को। ठीक है, तो इंदौर शहर को मिला है सर्वश्रेष्ठ हेरिटेज वॉक का अवार्ड। और साथ ही साथ जो हमारी सिटी ऑफ जॉय है, जिसे कहते हैं मांडू, ठीक है, मांडू को कहा जाता है सिटी ऑफ जॉय, तो मांडू को मिला है सर्वश्रेष्ठ हेरिटेज सिटी का अवार्ड। ठीक है, और मध्य प्रदेश और उत्तराखंड को संयुक्त रूप से दिया गया है सर्वश्रेष्ठ एडवेंचर का, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ एडवेंचर स्टेट का अवार्ड। और साथ ही साथ एक्सीलेंस इन पब्लिशिंग इन इंग्लिश लैंग्वेज में कॉफी टेबल बुक, ठीक है, तो ये मिला है कान्हा टाइगर रिजर्व को। स्वच्छता का नेशनल अवार्ड मिला है इंदौर को। सर्वश्रेष्ठ निकाय प्रबंधन का अवार्ड मिला है ओमकारेश्वर को। सर्वोत्तम हवाई अड्डे का जो अवार्ड है वो मिला है इंदौर को ही, और इंदौर में जो हवाई अड्डा है उसका नाम है देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा या फिर एयरपोर्ट। सर्वश्रेष्ठ विरासत संपत्ति का जो राष्ट्रीय पुरस्कार है वो दिया गया है देवबाग ग्वालियर को। एक्सीलेंस इन पब्लिशिंग इन फॉरेन लैंग्वेज अदर देन इंग्लिश, ठीक है, तो ये प्रकाशन के लिए दिया गया है ये मध्य प्रदेश को। ठीक है, तो मध्य प्रदेश को 10 अवार्ड यहाँ पर प्रदान किए गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है पर्यटन के क्षेत्र में। अगला है मध्य प्रदेश के किस गेंदबाज का चयन विश्व कप टीम के लिए किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आप याद रखेंगे, ये है पूजा वस्त्रकार। ठीक है, तो 29 सितंबर 2018 को T20 महिला विश्व कप टीम की घोषणा की गई, जिसमें मध्य प्रदेश के एक बहुत ही छोटे से जिले जिसका नाम है शहडोल, पूजा वस्त्रकार कहाँ की है? शहडोल की। तो मध्य प्रदेश के एक बहुत ही छोटे से जिले शहडोल की 19 साल की बेटी पूजा वस्त्रकार का चयन ICC T20 विश्व कप के लिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम में हुआ है, ये याद रखिएगा आप। यह जो टूर्नामेंट है ये वेस्ट इंडीज में 9 से 24 नवंबर 2018 को खेला गया है। टीम की जो कैप्टन थी वो थी हरमनप्रीत कौर। ठीक है, जो ये पूजा है ना, पूजा वस्त्रकार, इन्हें जगह मिली है शिखा पांडे की। पहले इनके स्थान पर शिखा पांडे खेलती थी और ये पूजा वस्त्रकार ने अब शिखा पांडे की जगह ले ली है। और ये पहले श्रीलंका के खिलाफ भी टीम में जब ये दौरा हुआ था तो ये उसमें भी शामिल हो सकती थी, परंतु इन्हें कुछ चोट की वजह से ये वहाँ पर शामिल नहीं हो पाई थी। इससे पहले ये मलेशिया में एशिया कप भी खेल चुकी हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है पूजा वस्त्रकार। तो ये हो गए कुछ क्वेश्चन जो हमने आपके साथ शेयर किए। आपको जो भी डाउट हो तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दीजिए। पहली बार आप वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। इसी तरह के हम आपको करंट अफेयर्स की सीरीज लाते रहेंगे। साथ ही साथ हमारी MPGK की सीरीज चल रही है, आप चाहो तो उसे फॉलो कर सकते हो। और हमारा एक्ट जो है वो लगभग कंप्लीट हो चुका है, जो कि MPPSC प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।